मेदांता सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हृदय रोगियों के लिए वरदान है। एक वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ के नेतृत्व में डॉक्टरों की एक टीम सभी हृदय संबंधी आपात स्थितियों के लिए तत्काल देखभाल प्रदान करने के लिए मौके पर मौजूद है। मेदांता सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कार्डियोलॉजी विभाग के निदेशक डॉक्टर आर के सरन ने बताया कि हृदयाघात, हार्ट अटैक, संकुचित कोरोनरी धमनियों में थक्का बनने के कारण होता है। उन्होंने कहा कि तीव्र हृदयाघात के 50% रोगी देरी के कारण अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। ऐसे मामलों में तत्काल और व्यापक उपचार महत्वपूर्ण है। हर मिनट की देरी मायने रखती है। मेदांता हर समय उपलब्ध हृदय विशेषज्ञों के साथ यह सुविधा प्रदान करता है। अपने विचार साझा करते हुए डॉक्टर गौरांग मजूमदार ने कहा, मेदांता का CTVS विभाग हृदय संबंधी सर्जरी के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करता है। बीटिंग हार्ट कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग कैप नियमित रूप से उत्कृष्ट परिणामों के साथ किया जाता है। माइट्रल, महाधमनी और ट्राइकस्पिड वाल्व के लिए वाल्व प्रतिस्थापन सर्जरी भी नियमित रूप से की जाती है। कम इजेक्शन अंश EF वाले हृदय रोगों के जटिल मामलों में भी बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। इक्विपमेंट्स हैं, टीम्स हैं हमारे यहाँ कार्डियोलॉजी की, जिसमें डायरेक्टर्स हैं, DM कैंडिडेट्स हैं, DM कंसल्टेंट्स हैं और स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विसेज 24 आवर्स अवेलेबल हैं और एक्चुअल अवेलेबल हैं ऑन साइट। और हार्ट अटैक के पेशेंट में जैसा अभी हमने आपको बताया कि एक प्री एग्जिस्टिंग जो नैरोइंग कॉर्नरी आर्टरी की होती है, उससे कोई सिम्टम पेशेंट को चाहे ना भी हो रहा हो, पहले जब क्लॉट बन जाता है उस जगह पे तो वो आर्टरी टोटल बंद हो जाती है और वो एरिया 12 घंटे के अंदर डैमेज हो जाता है। तो उस 12 घंटे के अंदर हमको उस आर्टरी को या तो क्लॉट डिजॉल्विंग ड्रग से खोलना है और उसके बाद फिर एंजियोप्लास्टी करनी है या डायरेक्ट एंजियोप्लास्टी करें। तो हमारे यहाँ ये पेशेंट की एंजियोप्लास्टी विद इन हाफ एन आवर 1 आवर हो जाती है, 24 आवर इंटू 7। हमारे पास सर्जरी का बहुत तगड़ा बैकअप है और इसके साथ केवल हार्ट अटैक नहीं, हार्ट फेल्योर के हमारे पास 50% पेशेंट भी इमरजेंसी में सांस फूलते हुए आते हैं, उनका सैचुरेशन डाउन हो जाता है, उनको इमीडिएट केयर की पूरी फैसिलिटीज हैं हार्ट कमांड में। जो पेशेंट हार्ट ब्लॉक्स के हैं वो आते हैं जिसमें कि रेट बहुत कम हो जाता है, उनको इमीडिएट टेम्परेरी पेसमेकर डाल के नेक्स्ट डे परमानेंट पेसमेकर लगाते हैं। सोफिस्टिकेटेड टाइप के पेसमेकर, सिंगल चैम्बर, डुअल चैम्बर, MRI सेफ पेसमेकर, 3 चैम्बर पेसमेकर, AICD जिसमें कि हार्ट की रिदम बहुत सडन डेथ, हार्ट के पेशेंट जो हैं वो प्रोग्रेसिव डिजीज से भी काफ़ी डेथ होती है और 50% पेशेंट्स की डेथ सडन हो जाती है। उस सडन डेथ का मेन कारण होता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। उसमें हार्ट इतनी तेजी से चलने लगता है 200-300 की स्पीड से कि बॉडी को पंप ब्लड हो ही नहीं पाता और आदमी बेहोश होके गिर पड़ता है। इसके लिए स्पेशलाइज टाइप के पेसमेकर्स होते हैं जिनको हम ऑटोमेटिक इंटरनल डिफिब्रिलेटर AICDs और CRT पेसमेकर्स कहते हैं। ये फैसिलिटी हमारे यहाँ अवेलेबल है और हम इसको एक रेगुलर बेसिस पे करते हैं। इसके अलावा सर्जिकल फैसिलिटीज़ के बारे में मैं चाहूँगा कि डॉक्टर गौरांग साहब आगे बताएं। हॉस्पिटल आवर टैगलाइन इज कॉम्प्रिहेंसिव केयर विथ कंपेशन एट अफोर्डेबल कॉस्ट। एट अफोर्डेबल कॉस्ट इसके मतलब ये है, कोई भी पेशेंट नवजात से लेके 100 साल का इस हॉस्पिटल में आते हैं का हार्ट, लंग या फेफड़े का या कोई वास्कुलर डिजीज को लेके हम लोग सब सेवाएं यहाँ पे दे रहा है। पिछले 5 साल से किसी पेशेंट को हम लोग मना नहीं करते हैं और उसके लिए हमारे पास 24/7 कॉम्पिटेंट स्किल डॉक्टर्स की टीम है। सुपर स्पेशलिस्ट टीम डॉक्टर्स है, 10 डॉक्टर हमारे यहाँ पे 24/7 अवेलेबल रहते जो DMMCH किया हुआ है। और इन लोगों के साथ विद स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी पिछले 5 साल में हम लोग लगभग 4000 से भी ज़्यादा ओपन हार्ट सर्जरी यहाँ पे किया है सक्सेसफुली। हम लोग सब कुछ करते हैं आधुनिक अत्याधुनिक तरीके से जो ऑपरेशन होती है, बिना छाती खुल के बाईपास सर्जरी, बाल परिवर्तन, सुराग बंद, ये सब चीज़ यहाँ पे हो रहा है। नवजात शिशु का सर्जरी भी यहाँ पे हो रहा है।
और कॉस्ट की बात है, हम लोग यहाँ पे आयुष्मान, सीएम फंड, सीजीएस से सब चीज़ कर रहे हैं और हमारा रिजल्ट भी एट द टाइम एट पार विद द वर्ल्ड स्टैंडर्ड, लेस देन 2% रिस्क में हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन करते हैं। तो ये सारी चीज़ ये बोल रहे हैं क्योंकि ये अवेयरनेस होना जरूरी है। लास्ट 5 साल से हम लोग लगभग हर महीने में 80 से 90 ओपन हार्ट सर्जरी सेंटर में करते हैं। ये इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट हाई वॉल्यूम सेंटर में गिना जाते हैं। तो ये सारी चीज़ सर आने वाले समय में क्या और एडवांसमेंट देखें? एडवांसमेंट में सर देखिए, जो हमने बताया जो सर्जरी मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी जो होती है, बिना छाती खोल के दूरबीन से जो सर्जरी जो हम लोग कर रहे हैं, इसको डिफरेंट स्टेज में ले जाना होती है। न्यूनेटल सर्जरी जो होती है, छोटे बच्चे को सर्जरी जो हर जगह में नहीं होती, उनके लिए हम लोग एक यूनिट बनाया गया, यहाँ पे होंगे। रोबोट विधि द्वारा रोबोट असिस्टेड जो सर्जरी होती है, वो ऑलरेडी एक रोबोट हमारे पास आ चुके हैं। हार्ट सर्जरी के लिए स्पेशलाइज्ड रोबोट्स वो भी विदिन 1 मंथ यहाँ पे आने वाला है। अभी बहुत सारा ऑपरेशन जो है रोबोट के असिस्ट में कम समय में बहुत जल्दी पेशेंट अपना नॉर्मल जिंदगी में जा सकते, वो सब हम शुरू करने वाला है। जो फेफड़े का सर्जरी होती है, लंग सर्जरी होती है, उसमें बहुत रोबोट का बहुत रोल होती है। आजकल ओपन थोरेसिक सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती, अच्छा आपके पास स्किल डॉक्टर्स है, टीम है, तो रोबोट विधि द्वारा ये थोरेसिक सर्जरी वगैरह सब किया जा सकता है। कोई सारी अत्याधुनिक तरीका से ये सारी चीज़ अवेलेबल है और हम लोग ये सब शुरू कर रहे हैं नियर फ्यूचर में।